प्यारे बच्चों, आइए 5 मिनट से कम समय में समझते हैं कक्षा 10वीं की संस्कृत का पहला चैप्टर मंगलम के बारे में, जो महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित है। महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं कि परम पुरुष परमात्मा की महिमा का वर्णन सभी जगह प्रधान रूप से गाए जाते हैं। इस चैप्टर में कुल 5 मंत्र दिए गए हैं जो उपनिषद से लिया गया है। पहला मंत्र कहा जा रहा है कि हिरण्मयेन पात्रेण सतस्यपि हितमुखम तत्वन पुषण आपा बिरडु सत्य धर्माय दृष्टि। हे पूषण, हे भगवान, सत्य का जो मुख है वो सोने जैसे आवरण से ढक दिया गया है, अतः सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए आप इसे हटा दीजिए। दूसरा श्लोक कठोपनिषद से लिया गया और कहा जा रहा है कि अड़ोडयान महतो महियान आत्मस्य जंतु निहितो गुह्याम तम कर्तु पश्यति बीत शोक धातु प्रसादात मैना आत्मना। कह रहा है कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में आत्मा बसा हुआ है। अतः ज्ञानी लोग, जो विद्वान लोग हैं, वो शोक रहित होकर के परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। ये आत्मा इतना महान है कि जैसे ही हमारे शरीर से आत्मा निकल जाता है, जो हमसे प्रेम करते हैं, जो कहते हैं कि तुम मेरे हो, वही कहेगा कि इसे जल्दी घर से बाहर निकालो, यह अशुभ है, ये बदबू देगा, ज्यादा देर तक घर में मत रखो, इसका अंतिम संस्कार जल्दी से ले जाकर के कर दो। अगला श्लोक जो है ना वो मुंडको उपनिषद से है और कह रहा है कि सत्यमेव जयते नान्यर्थम सत्यमेव पंथा वित तो देवयाना यन क्रम ऋषियो ही हाप्त कामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम। कह रहा है कि सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही देवलोक का, देवता लोक का मार्ग प्रशस्त होता है। अतः विद्वान जो लोग हैं वह उस सत्य को खोजते रहते हैं जहाँ सत्य की खजाना है। आज तक कहीं सुने हो कि सत्य हार गया है? सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पराजित नहीं होता है, उसे परेशान किया जा सकता है, वो भी कुछ समय के लिए, लेकिन जीतता वही है। अगला जो है ना वो मुंडको उपनिषद से है और कह रहा है कि यथा नद स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपादात विमुक्त परमात्मम पुरुष विमुक्ति दिव्यम। कह रहा है कि जिस प्रकार से जो नदियां बहती है और बहते बहते समुद्र में जाकर के मिल जाती है और अपने नाम रूप को सबको त्याग कर देती है, उसी प्रकार से विद्वान जो लोग हैं वो कहते हैं कि यदि प्राप्त करना है और मृत्यु को पार करना है तो सत्य मार्ग पे इसको सब छोड़ करके, मोहमाया को छोड़ करके ईश्वर को, परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। कहते हैं कि ये कुछ नहीं है, सब तो मोहमाया है। अपना सब कुछ त्याग करके चाहते हैं कि मैं भगवान में मिल जाऊं, मैं उस परमात्मा को प्राप्त करूं। अगला जो श्लोक है और ये अंतिम श्लोक है जो कि श्वेतासर उपनिषद से लिया गया है और ये वाला मुंडको उपनिषद से भी लिया गया था, यदानादा वाला। कह रहा है कि विदाहमेहतम पुरुषम महात्मम आदित्य वर्णनम तमसा प्रसादात तमेव विदित्वादि मृत्यु मेति नान्य पंथा विदते देवयाना। कह रहा है कि विद्वान जो लोग हैं वो कहते हैं कि मैं तो अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, बाकी सब लोग ज्ञानी हैं। अपने आप को साबित करने के लिए नहीं बैठे रहते हैं कि मैं तो बहुत ज्यादा जानकारी है मेरे अंदर, मैं ही ज्ञानी हूँ। क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मृत्यु को वश में करना है, मृत्यु को पार करना है, संसार को पार करना है, तो इससे अलग कोई दूसरा मार्ग नहीं है। ये वीडियो कैसा लगा? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छा लगा होगा। मैं चाहता हूं कि जितना कम समय में आपको बता सकूं, समझा सकूं। 5 मिनट का एक सेशन चल रहा है, इसी तरीके से सभी चैप्टर के आएंगे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक करके शेयर कर दो। एक मीठा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा जिससे हमें अच्छा लगे और हमें पता चले कि आप लोग इसे प्रेम बहुत ज्यादा कर रहे हो। तो इसी तरीके से क्लास आपको मिलती रहेगी जिससे आपका रिवीजन होता रहेगा। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय। मिलते हैं अगले वाली क्लास में।